जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 31 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 32वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, एवं बहुविधा यज्ञा वेदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान शर्वान एवं ज्ञात्वा विमोच्यसे। अर्थात इस प्रकार अनेक यज्ञ वेद द्वारा विस्तृत रूप में वर्णित हुए हैं, तुम उन सबको कर्मजनित जानो। इस प्रकार जानकर तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। उसके बाद 33वां श्लोक है, श्रेयान द्रव्यमयाध्य ज्ञान ज्ञानज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परंतप पार्थ, ज्ञान यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म अव्यर्थ रूप ज्ञान में समाप्त होते हैं। उसके बाद 34वां श्लोक है, तथिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेक्षिद्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान्यस्त तत्वदर्शिनः। अर्थात ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट दंडवत प्रणाम द्वारा, संगत प्रश्न द्वारा और सेवा द्वारा उस ज्ञान को समझो। तत्वदर्शी ज्ञानीगण तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। उसके बाद 35वां श्लोक है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यशस्वी पांडव एन भूतान्य शेषणी द्रच्यश्चत्य मन्यथो मयि। अर्थात हे पांडव, उस ज्ञान को जानकर तुम पुनः मोहित नहीं होगे और उस ज्ञान के द्वारा तुम निखिल जीवों को आत्मा में और अनंतर मुझ परमात्मा में दर्शन करोगे। उसके बाद 36वां श्लोक है, अपि चेदस पापभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञानफलेनेव ब्रजने संतरिष्यसि। अर्थात यदि तुम समस्त पापियों में भी अतिशय पाप करने वाला हो, तो भी इस ज्ञान रूपी नौका का आश्रय कर तुम संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाओगे। उसके बाद 37वां श्लोक है, यथैधांसी समिद्धो अग्निभर्षात्म कुरुस्ते अर्जुन ज्ञानग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते यत्तथा। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। उसके बाद 38वां श्लोक है, नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते ततस्वं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस लोक में ज्ञान के सदृश पवित्र और कुछ भी नहीं है। निष्काम कर्मयोग में सम्यक सिद्ध व्यक्ति उस ज्ञान को कालक्रम में स्वयं ही अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। उसके बाद 39वां श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति निचिरणादिगच्छति। अर्थात श्रद्धावान जितेंद्रिय तथा साधन परायण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर संसार नाश रूपी परम शांति प्राप्त करते हैं। उसके बाद 40वां श्लोक है, अज्ञस्य ध्यानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात अज्ञ श्रद्धा विहीन और संशयुक्त व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। संशयुक्त व्यक्ति के लिए ना तो यह लोक ना ही परलोक है और सुख भी नहीं है। उसके बाद 41वां श्लोक है, योग संयत कर्मणाम ज्ञान संचित्र संयसम आत्मवंतम ना कर्माणि निबधन्ति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, जिन्होंने निष्काम कर्म योग द्वारा संन्यास विधि से कर्म त्याग किया है, ज्ञान के द्वारा संशय नाश कर लिया है और आत्मस्वरूप को उपलब्ध किया है, उन्हें कर्म समूह नहीं बांधते हैं। उसके बाद 42वां श्लोक है, तस्माद् ज्ञान संभूतम हसत्वम ज्ञान शिनात्मनः छिन्नत्वेनम संशयम योग मातिष्ठतोष्टति भारत। अर्थात अतएव हे भारत, तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छेद कर निष्काम कर्म योग का आश्रय करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय समाप्त हो जाता है। तो अभी तक
आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।